क्योंकि ये लोग कल जाने वाले हैं घूमने के लिए। कल तीसरा सोमवार आने वाला है और इनकी तैयारी अभी रात के 10 बजे हो रहे हैं। ये पता नहीं पिछले 2 हफ्ते से इन्होंने परेशान किया कि हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। मुझे भी परेशान किया है कि तू मुझे पैसे देगा या नहीं देगा। मैं नहीं दूंगा यार। सासू जी भी पहुँच चुके हैं और मेरे पास ये कट्टा है, तो चलते हैं सासू जी को लेकर। रुका है आज सासू जी बैठी हुई हैं वहाँ पर, तो आज घर में चहल पहल लग रही है क्योंकि सासू जी के साथ बैठे हैं गाँव वाले। तो ये देखिए दोस्तों, इसने मुझे डरा दिया था। बिल्कुल लग रहा है ना जादू जैसा। मैं यहाँ नीचे से मतलब इस खेत से साइड होके आया, सीधा नज़र इस पर गई, इस पर, वो पीछे वाले पर नहीं। देखिए चाची भी आ गई है और भाभी भी हैं यहाँ पर। इनकी तैयारियाँ अभी से हो गई, पता नहीं आज इनको नींद आएगी नहीं आएगी। नहीं आएगी है, मुश्किल है ना। चलिए जी, आज सुबह सुबह दिन की भी शुरुआत अच्छी खासी धूप के साथ हो रही है। आज अच्छी खासी धूप के साथ कुछ इस प्रकार के नज़ारे के साथ आज के दिन की शुरुआत हो रही है। सुबह सुबह दोस्तों देखिए घर में चल रही है लिपाई पुताई। लाइट नहीं आ रही है तो देखिए टॉर्च जलाकर करनी पड़ती है लिपाई पुताई। दीवार की नहीं कर रहे आप? चुप। ये देखिए हर अगले मतलब 2 हफ्ते में हमें लिपाई पुताई करनी पड़ती है। बाकी दोस्तों आज पता नहीं भाभी का क्या मूड चेंज हुआ कि आज लिपाई पुताई शुरू हो गई है ना। आज कल तेरा बरात है ना इसलिए। हैं? सच में? सच में। सच्चाई तो कुछ और ही है कि इसी के साथ वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूके 12 ब्लॉगर में। मैं शिवम रावत स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और मुझे कहाँ जाना है आज? क्यों? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए? तो उनको लेने मुझे जाना पड़ेगा ना। वहाँ से गाड़ी मिलती ना। तो अगर वहाँ से कोई अगर टैक्स वगैरह जो भी आती होंगे वो आते होंगे जैसे बुकिंग में वगैरह, या फिर कोई अगर बाई चांस मिल गई एक आध, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अब तो नाश्ता करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना आगे, है ना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ इस टाइम पालिसैंड। सासू जी आ रही तो उनको लेने जा रहा हूँ और भाभी ने भी लिपाई पुताई कंप्लीट कर दी तो भाभी भी जा रही है अब घास के लिए, है ना। इनको ना कल घूमने जाना है, मतलब कल है तीसरा सोमवार, तीसरा ना। हाँ तो कल सावन के व्रत चल रहे तो कल तीसरा सोमवार है। तो ये पता नहीं पिछले 2 हफ्ते से इन्होंने परेशान किया कि हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। मुझे भी परेशान किया है कि तू मुझे पैसे देगा या नहीं देगा। मैं नहीं दूंगा यार। तू नहीं देगा? मैं गरीब आदमी हूँ। देना तो पड़ा है। चल चल, ये हेलमेट लीजिए फॉर तक यार, लीजिए नहीं यार फॉर तक। तो चलिए आप चलते हैं, भाभी भी चल रही है घास के लिए और मैं जा रहा हूँ ऊपर पालिसैंड की तरफ। तो चलिए जी दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से पालिसैंड की तरफ। आज तो भाई रोड में एक भी गाड़ियाँ नहीं हैं सबकी, जबकि आज संडे है लेकिन फिर भी आज कोई भी गाड़ी नहीं है। आज सभी गए हैं आज बुकिंग में। ये भी दिन बहुत कम देखने के लिए मिलते कि संडे के दिन भी कोई गाड़ियाँ ना हो रोड में। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल जल्दी से चलते हैं। सासू जी तो शायद वहाँ पहुँच चुके हैं, मैं आज जा रहा हूँ लेट। दोस्तों मानसून के मौसम में देखिए सबसे बड़ा खतरा यही रहता है कि लैंडस्लाइड का। आजकल भी ट्रैवल करते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दिए। ये देखिए भाई यहाँ पर तो पूरी रोड ही नीचे चली गई है। बहुत ही सावधानी से चला रहा हूँ और इस साइड पर देखिए बड़े बड़े पत्थर भी रोड में आ गए हैं। जो इससे पहले आप लोगों ने नाइट कैंपिंग वाली वीडियो देखी होगी, तो वो नाइट कैंपिंग हम लोगों ने इसी जंगल में की थी। जो यहाँ आगे पे मोड़ है तो वहीं से गए थे हम लोग आगे और पता नहीं 2-3 किलोमीटर आगे जंगल की तरफ। ये रहा दोस्तों पूरा पालिसैंड का मार्केट। तो चलते हैं अभी मार्केट में एंटर करते हैं। आज तो शायद संडे है, मुझे ऐसा लग रहा था कि दुकानें नहीं खुली होंगी, लेकिन आज भी काफ़ी चहल पहल है पूरे मार्केट में।
अभी दोस्तों फिलहाल मैं आया हुआ हूँ त्रिपाली शहर में चाउमीन लेने, और ये देखिए 20 पैकेट चाउमीन इसमें पैक करवा लिए हैं। चलिए जी दोस्तों, फ़ोन भी डेड होने वाला है और संडे के दिन भी काफ़ी चहल पहल है यहाँ मार्केट में। तो चलते हैं, अभी इसको लेकर चलते हैं। सासू जी आगे वेट कर रहे हैं ऊपर रोड में, तो आगे पहुँच गए थे। सासू जी भी पहुँच चुके हैं और मेरे पास ये कट्टा है, तो चलते हैं अभी सासू जी को लेकर। रुका है अभी भी दोस्तों मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। उसके बाद जब मैं त्रिपाली सेंस आया उसके बाद फ़ोन डेड हो गया था और लाइट आ रही थी जा रही थी, मतलब फ़ोन ठीक से चार्ज नहीं हो रहा था, जिस कारण मैं फ़ोन बड़ी मुश्किल से चार्ज किया। फिर मैंने एडिट किया हमने वगैरह आज के ब्लॉग का। तो अब जाकर मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ। ये देखिए बारिश लगी हुई है बाहर पे तगड़ी वाली, ये देखिए, मतलब मौसम तो खुला हुआ है लेकिन बारिश भी चल रही है। आज सासू जी बैठी हुई हैं वहाँ पर, तो आज घर में चहल पहल लग रही है क्योंकि सासू जी के साथ बैठे हैं गाँव वाले, तो छुई बातें लगा रहे। तो ठीक लग रहा है आज गाँव घर में कि मतलब घर के दरवाजे खुले हुए हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है। मतलब इस प्रकार से ना, मतलब जब मम्मी रहती थी तो इसी प्रकार से माहौल रहता था, और जैसे ही मम्मी के जाने के बाद मम्मी जैसे शहरों की तरफ गई फिर से वही, मतलब चारों तरफ दरवाजे बंद रहते थे। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये चीज़। आज दोस्तों हमें घास ज़्यादा काटना था क्योंकि मतलब कल तो भाभी और घूमने जा रहे हैं, और भाभी और पता नहीं कौन से मंदिर जा रहे हैं कल घूमने के लिए। तो अब अगले वीडियो में पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए। तो चलिए जी दोस्तों, फ़िलहाल 5 बजे जा रहा हूँ मैं घास के लिए छाता लेकर। बारिश भी आ रही है, रिमझिम बारिश लगी हुई है। भाभी चली गई है, भाभी ने कॉल किया कि हो गया है घास आजा। और अभी सामने देखिए, हाँ देखिए भाई प्यारा सा रेनबो भी लग चुका है, और यहाँ से धूप भी आना शुरू हो गई है। धूप भी लग रही है, बारिश भी आ रही है, रेनबो भी लग चुका है, सारे मौसम एक साथ। दोस्तों अभी मुझे जाना है जो हमारा सबसे ऊपर वाला खेत है ना, जहाँ का नाम है कि मल्लीगढ़। अब यहाँ पर देखिए ये झुमर है, तो इसको इस प्रकार से बांध दिया जाता है ताकि जो ये रास्ते में ना आए और जितने भी लोग जाते हैं उनके पैरों से टूटे ना। ये देखिए दोस्तों, इसने मुझे डरा दिया था। बिल्कुल लग रहा है ना जादू जैसा। मैं यहाँ नीचे से मतलब इस खेत से साइड होके आया, सीधा नज़र इस पर गई, इस पर, वो पीछे वाले पर नहीं। पीछे वाली तो भाभी है, तो भाभी पहले आ गई थी यहाँ। भाभी ने ही काटा है घास। ठंड लग गई क्या है? भीग गए हैं शीत पहन। ये देखिए भाई झुमरे पर किस प्रकार से पानी रुका हुआ है। भाभी और तो पहले आ गए थे, बारिश से पहले ना पूरे भीग गए हैं। काटो के घास यूली जाने वाला है ये दिमाग। दोस्तों फिलहाल बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है, पैर भी हिलाए जाएंगे नहीं हिलाए जाएंगे क्योंकि ये बारिश से पूरा भीग रखा है। जैसे मैंने इसको उठाई सब पानी ऐसा टपक रहा है। मैं पहुंच चुका हूँ, पसीने से हालत ख़राब हो गई है देखिए। और अब मुझे जाना है नैनीधार। आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने लहसुन बेचा था। चलते हैं नैनीधार। दोस्तों निकल चुका हूँ मैं, मेरे साथ कैलाश भाई भी आ रहे हैं। कैलाश भाई अभी उठ रहे थे, आपको पता है, कह रहे हैं कि मैं घास लेकर आया, भीग रखा था, सोया मैं, फिर मैं सूख गया बिस्तर के अंदर। चलिए दोस्तों दुकान में आ चुके हैं हम लोग, और संजय भाई से रुपये भी ले लिए। अपने भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत, ये देखिए। बाकी नैनीधार पाओ और आइसक्रीम लेकर ना जाओ तो ऐसा हो नहीं सकता ना। आइसक्रीम तो फिक्स ही है चाहे ठंड कितनी भी हो। दोस्तों अभी यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही है, और आज सासू जी आ रही है तो भाभी ने सारा काम सासू जी से करवा रही है। अभी तक तो रोटियाँ भी सासू जी बना रही थी, और तो फिर मैंने जब भाभी को बोला ना तब जाकर भाभी रोटी बनाने पे गई है। अभी दोस्तों रात का खाना पीना भी हो गया है। मैं आज खाना यहीं ले आया था क्योंकि काम कर रहा था कुछ। अभी आप लोग यकीन नहीं कर सकते, कल भाभी और जाने वाले हैं घूमने के लिए। इन लोग पता नहीं आज भी नींद आएगी नहीं आएगी, दिखाते इनकी तैयारी अभी से हो गई है। देखिए चाची भी आ गई हैं और भाभी भी हैं यहाँ पर, इनकी तैयारियां अभी से हो गई। पता नहीं आज इनको नींद आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी हैं, मुश्किल है ना। क्योंकि ये लोग कल जाने वाले हैं घूमने के लिए, कल तीसरा सोमवार आने वाला है, और इनकी तैयारी अभी रात के 10 बजे हो रहे हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार का पागलपन होता है लड़कियों में घूमने के लिए।
माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे ही बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा। लड़कियों का क्या होता है कि जैसा शादी के बाद उनको टाइम नहीं मिल पाता अच्छे से घूमने के लिए। जो उनका जैसे ग्रुप सर्कल होता है गाँव में, जैसे जो सहेलियाँ होती हैं गाँव में तो बहुत घूम लेती, लेकिन ससुराल में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से इनको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मतलब जैसे ससुराल से घूमने के लिए जाना, उतना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं। और जब टाइम मिलता है इस वजह से इस प्रकार की एक्साइटमेंट होती है। अब लड़कों का क्या है कि लड़के तो कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं, चाहे मतलब कुछ भी हो, चाहे वो निकर टी शर्ट में हो, वो कहीं भी निकल जाते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं। अब देखो भाभी चाची और को ही देख लो, इतनी ज़्यादा तैयारी चल रही है। भाभी को पिछले 2 हफ्ते से लगी थी मेरे पीछे कि हम लोग घूमने जाएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।